यूएसए ने वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस में एयर स्ट्राइक कर दी और उनके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया। वेनेजुएला साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। यहां पर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और बताया जा रहा है कि अमेरिकन कंपनीज को एक्सेस ना देने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पे बॉम्बिंग कर दी और इसकी कंफर्मेशन ट्रंप ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने बताया कि यूएसए ने वेनेजुएला पे एक लार्ज स्ट्राइक कर दी और उनके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर कर दिया और अब इनके ऊपर न्यूयॉर्क में केस चलेगा। रशिया ने भी इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ये क्लियर वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। देखिए, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए और दूसरी तरफ वो वेनेजुएला जैसी कंट्री जो अपने आप में एक डेमोक्रेटिक और सॉवरेन कंट्री है, वहां पर ये इतनी बड़ी कर देते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से खुश नहीं है? वेनेजुएला में हैवी बॉम्बिंग करने के बाद ट्रंप ने इंडिया को वार्निंग दी है। ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी जानते हैं मैं खुश नहीं हूं और इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट वार्निंग है कि अगर इंडिया ने रशियन ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया तो ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे और ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। यूएसए ने ऑलरेडी इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगाए हुए हैं जो कि बाकी कंट्रीज से ज़्यादा ही हैं और अब ये और टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। जब से ट्रम्प ने वेनेजुएला पे अटैक करके उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया, उनको ऐसा लग रहा है वह कुछ भी कर सकते हैं। ट्रम्प ने कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको और ग्रीनलैंड को भी वार्निंग दी है कि जैसा इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया वैसा वो इन कंट्रीज़ के साथ भी कर सकते। भारत बन गया है वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है 4.187 ट्रिलियन और इंडिया जापान को ओवरटेक करके बन गया है वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगले 3 सालों में हम जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेंगे। अगर हम इंडिया की ग्रोथ देखें तो इंडिया ने बहुत अच्छी ग्रोथ रेट दिखाई है। क्वार्टर फर्स्ट में हमारी ग्रोथ रेट थी 7.81% और क्वार्टर सेकंड में अराउंड 8.2%। अगर हम एवरेज देखें तो हम 8% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हैं। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए एक बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में बाय किया और इसके बाद इनको बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से एंटी हिंदू और एंटी इंडिया है। इसके बाद बीसीसीआई का ऑर्डर आता है इस प्लेयर को हटाने के लिए, लेकिन अगर बीसीसीआई परमिशन ही नहीं देती तो ये होता ही नहीं। इसके रिएक्शन में बांग्लादेश ने आईपीएल को बैन किया और 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप जिसको इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे, तो बांग्लादेश कहता है कि इंडिया में होने वाले बांग्लादेश के मैचेस को रीशेड्यूल कर दिया जाए क्योंकि इंडिया में इनको सेफ्टी इश्यूज हो रहे हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश की वेन्यू चेंज करने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी असेसमेंट में कोई बड़ा खतरा नज़र नहीं आया। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि टीम शेड्यूल्ड वेन्यूज़ पर खेलने के लिए इंडिया नहीं आती है तो उनके मैचेस के पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। क्या इंडिया पे लगने वाले हैं 500% टैरिफ्स? यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने एक बिल प्रपोज किया जिसका नाम है सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025। ये एक रशिया सैंक्शनिंग बिल है। इसका मतलब जो भी कंट्री रशिया से तेल खरीदती है उस पर लग सकता है 500% टैरिफ और इसमें मेनली टारगेट किया गया है इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को। और आपको बता दूं ट्रम्प ने ये बिल अप्रूव भी कर दिया है। इस बिल के आने से अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो यूएस में सामान बेचने पे इंडिया पे 500% टैरिफ लग सकते हैं। 500% टैरिफ का मतलब है अगर हम $100 का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को तो हमें $500 इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इंडिया के ऊपर दबाव डाल रहे हैं ताकि हम रशिया से ऑयल परचेज़ करना बंद कर दें। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ जब खुद रशिया से ऑयल, न्यूक्लियर फ्यूल, फर्टिलाइज़र्स और मेटल खरीद रही हैं तो क्या उससे रशिया की इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं